अच्छा, आप जब वायरल हो गए हाँ हाँ। तो आपने डॉक्टर का सारा काम छोड़ दिया? नहीं, वो काम भी साथ साथ चल रहा था, पॉडकास्ट भी कर रहे थे और काम भी अपना सब कर रहे थे। तो अब आपके पास लोग डॉक्टरी से अब रिलेटेड, मेरा मेडिसिन से रिलेटेड, मेरा उससे हटके भी आते होंगे तो आपके पास? हाँ बिल्कुल आते हैं, क्योंकि मेरा एक ये था, जब मैंने पहला पॉडकास्ट करा तो अंदर से बहुत डर था कि मेरी इमेज का क्या होगा, ठीक है, और क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में कि डॉक्टर हो, क्या आप नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हो। लेकिन मेरे पास एविडेंस था, तो एक तो ये मेरा अंदर से हौसला स्ट्रांग करे हुए था कि नहीं यार तुम्हारे पास ये है, तुम्हें कोई गलत साबित नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, हमने हमेशा सच बोला, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, उस इंटेंशन से भी हम नहीं जा रहे कि हमें कोई बिजनेस क्रिएट करना है, ठीक है। हम अच्छी बातें बताने जा रहे हैं कि लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करें, और मेरे दिल से आवाज़ आई कि नहीं तुम सच बोलो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और ये भी समझ में आया कि तुम्हारा कोई नार्कोटिक्स टेस्ट भी करा लेगा, तुमको लिटा भी देगा, तुमको हिप्नोटाइज करके भी पूछेगा, सच ही निकलेगा, क्योंकि हम कुछ बना नहीं रहे हैं, ठीक है। और हमने सच ही बोला, और यही रीज़न था कि आप देखो फ्यूचर में वही वीडियो आज तक का सुपर हिट है। पहला ही वीडियो इतना लंबा गया, उसके बाद से तो उतना रीच किसी की पहुंची भी नहीं है, ठीक है। तो उसकी रील्स ही सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। तो ये मुझे लगा कि भाई नहीं, सच बोलने से, लाइफ में अच्छा काम करने से भगवान आपका साथ देता है। तो अभी आपके पास, और अब उस वीडियो के थ्रू और इतने सारे पॉडकास्ट के थ्रू मेरे पास एक वैलिडेशन है। मैं पेशेंट से कहता हूँ, जो मुझसे आर्ग्यू करता है, कभी कभार ऐसे गिने चुने लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भैया देखो, आप जाके पहले मेरे इंटरव्यूज़ देख लो, कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ लो, क्योंकि आप मेरे पास आए हो अपनी बीमारी लेके, नो डाउट मैं आपका मेडिकल काम तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको ये करना होगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप अगर नहीं ठीक होगे, नेगेटिव एनर्जी आपकी डिसीज का लेवल एलिवेशन बढ़ाएगी, इंस्टेड कि आप जो है अपनी दवाई ले रहे हो और थेरेपी हमसे करा रहे हो और आप कह रहे हो रिकवरी टाइम लंबा क्यों जा रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो रहे हो, इट्स बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द स्पिरिचुअलिटी। तो आपको स्पिरिचुअल प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट दोनों लेना होगा अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो। और अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ होते नहीं एथीस्ट कि मैं नहीं करूंगा, तो भैया पहले जाके आप इंटरव्यू देख लो, फिर इलाज कराओ, क्योंकि आप मुझे पैसा पे करोगे और आप नहीं ठीक होगे तो ब्लेम मुझे करोगे, या तो मत कराओ। और वैलिडेशन मेरा इंटरव्यूज में, तो आप जाके रिसर्च कर लो, कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। वैसे ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में आदमी जनरली कन्विंस हो जाता है। आपके पास आज तक कोई वियर्ड कॉल्स वगैरह आई है कि आपका बहुत वियर्ड कॉल्स आई हैं, और क्या बोलते हैं कि एक केस बहुत इंटरेस्टिंग आया था, उसमें एक लेडी थी, उसने मुझे रात में फ़ोन करा 8 बजे कि मेरे बच्चे की जान जा रही है, आप प्लीज़ आइए बचाइए। वो रो रही थी। कोइंसिडेंटली मैं भी फ्री था, कानपुर का ही केस था, तो मैं उसके घर पहुंचा एक आदमी को अपने साथ लेके फॉर द सेफ साइड। तो मैंने देखा उसके बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस है। अच्छा। जो कि मेरा केस ही नहीं है, मैं देखता ही नहीं ट्यूबरक्लोसिस। अब मैं चला गया और उसने बीमारी बताई भी नहीं मुझे, फ़ोन पे मैंने कई बार पूछा। तो मैंने देखा कि उसका बच्चा साइड में लेटा, साइड में एकदम कंकाल टाइप का बन गया, और उसकी बहन थी और मम्मी, 3 लोग थे घर में। पुराना घर था और सामान सब फैला था, मतलब काफ़ी गरीब फैमिली थी। और तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो आ गए हैं तो मोटिवेट करते हैं थोड़ा। बैठा हूँ, उसको थोड़ा मोटिवेशन दे के ठीक हो जाएगा, कोई डॉक्टर से बात करानी, कानपुर में बताइए क्या हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस में क्या चल रहा है ना, इस तरीके से। तब तक थोड़े बहुत इंसिडेंसेस हो चुके थे, गंगा जल वाली चीज़ हो चुकी थी, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पूछा उसकी बहन से, मैंने कहा कि आपको सपने किस तरह के आते हैं। तो उसने बोला कि अच्छा हो आपने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, मैं सपने में देखती हूँ कि मैं और मेरा भाई शमशान घाट में चिता के चक्कर लगा रहे हैं और हमारे आगे 2 लेडीज चल रही हैं। अच्छा, वो सपने आते हैं? सपने में डेली, और हमारे मुंह से जब भी वोमिटिंग होती है तो उससे फीसेस निकलते हैं। विशेष मतलब? हमारा जो पॉटी होती है, अच्छा, उस तरह की पॉटी निकलती है सपने में। और ये रिपीटिंग सपना मुझे कई दिनों से आ रहा है। और प्लस हमारे घर में घुंघरों की आवाज़, पायल की आवाज़ आती है, लगता है कोई जैसे निकल गया हो, छाया दिखती है, ठीक है। और मेरे पेट में ना पेन रहता है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, और मेरी मम्मी के बैक पेन है। तो आप देखो तीनों को डिसीज़ है, डिसीज़ पूरे घर में है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, जैसे मुझे नॉक हुआ था तो इनके यहाँ पे इनको जो है लोग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं एक बार मैंने देखा कि मम्मी शायद रात में खड़ी है कहीं पे, और मैं जब उनकी तरफ गई तो वो चीज़ गायब हो गई, परछाई। अच्छा, ठीक है। तो मैं उनको चैलेंज करके आया, मैंने कहा आज आप तीनों के तीनों गंगा जल पी के लेटना, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना, मैं कल सुबह फ़ोन करूंगा, अगर एक भी सपना आ जाए, एक भी एक्टिविटी हो जाए तो आप मुझे बताना। और वैसा ही हुआ, मैंने सुबह फ़ोन करा, मैंने पूछा, ना कोई सपना ना कोई एक्टिविटी। अच्छा, बेसिकली अगर गंगा जल पी के रात को सोएं तो सपने नहीं आते बुरे? आप फॉरेन में चले जाओ, सबसे मोस्ट हॉन्टेड हाउस में गंगा जल पी के लेट जाओ, चाहे सैकड़ों भूत हो, आपको छू भी नहीं पाएंगे। बट गंगा जल पीने के बाद लोगों को साइड इफेक्ट भी हुए। इंटरव्यू के बाद साइड इफेक्ट ये हुआ कि जिन लोगों को कोई धक्का दे रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है ना, किसी का कोई बुरा सपना आ रहा है, किसी को छाया दिख जा रही है, तो ये सब होने लगे। तो मैं सोच रहा था ये क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न ये था, गंगा जल आपको तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक आप बाथरूम जाके अशुद्ध नहीं होते। ओके।